नमस्कार, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मुख्य विषय पूर्व की भांति लक्षणावृत्ति विमर्श ही है। अभी तक हम बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं, लक्षणा का लक्षण तथा अन्य शास्त्रों में लक्षणा का स्वरूप और वहाँ की परंपरा। के बाद जब लक्षणा के भेदों की चर्चा की गई तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दो भेदों का निर्देश आचार्य मम्मट ने किया है। के बाद जब बात यह आती है कि उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा किस भेद के अंतर्गत स्वीकृत किए जाएं, ये आगे बात कहेंगे। लक्षणा तेन षड्विधा, तो यहाँ पर इन्होंने उपचार का मिश्रण और अब उपचार का अमिश्रण ही शुद्धा और घोड़ी का भेद माना। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में उपचार नहीं होता है, अर्थात जो भेदक तत्व है, जैसे पहला उदाहरण था कुंताः प्रविशन्ति। यहाँ पर कुंत अर्थात भालों का पुरुष के साथ कोई सादृश्य नहीं है, अपितु संयोग संबंध से वहाँ पर क्या स्थिति है, भयानकता, वीरता, प्रभावशालिता दिखाना प्रयोजन है। ये सब बातें तो हैं ही। मूल बात इतनी है कि मुकुल भट्ट ने ही उपचार को शुद्धा और गौड़ी का भेद माना है। आचार्य मम्मट ने भी शुद्धा और गौड़ी का जो भेदक है चार ही माना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा भी है, उपचारेण अमृषितत्वात्, उपचार का मिश्रण न होने के कारण ये जो दोनों भेद हैं, पादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के जो भेद शुद्धा के हैं, शुद्धा लक्षणा दो प्रकार की है उपचार के अभाव के कारण। मुकुल भट्ट ने भी अभिधावृत्ति मात्रिका में सेम कंडीशन को आधार बनाकर शुद्धा और गौड़ी का भेदक उपचार ही माना है। लेकिन जब बात यहाँ आज के विषय की आती है, आज का विषय है मुकुल भट्ट प्रतिपादित शुद्धा गौड़ी के भेदक तत्व, ताटस्थ्य सिद्धांत है उसका खंडन तथा लक्षणा के अन्य भेदों का। यहाँ पर ताटस्थ्य सिद्धांत क्या है ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर आप यहाँ पर इनका खंडन समझेंगे और मम्मट की क्या सम्मति। एक बात में तो सिमिलरिटी है दोनों लोगों में कि दोनों ही लोग उपचार को शुद्धा और गौड़ी का भेदक मानते, परंतु मुकुल भट्ट ने एक और भेदक माना शुद्धा और गौड़ी का, जिसका नाम रखा है तटस्थ्य। तटस्थस्य भावः ताटस्थ्यम। तटस्थ का मतलब होता है उदासीन, अर्थात इसका कोई लेना देना नहीं। तो मुकुल भट्ट जो है वो कह रहे हैं, उनका जो सिद्धांत है अभिधावृत्ति में वो इस प्रकार है कि ताटस्थ्य लक्ष्य और लक्षक का भेद रूप होता है। अनयोः अर्थात उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणयोः लक्ष्य लक्षणस्य लक्ष्यं किं भवति, तटः, तटं भवति लक्ष्यं, लक्षकं किं भवति, जलप्रवाहः। यथा गंगायां घोषः इति उदाहरणं वर्तते। गंगायां घोषः इत्यस्मिन् उदाहरणे गंगापदं पदस्य कोऽर्थः, जलप्रवाहः। जलप्रवाहः अत्र लक्षकत्वेन अस्ति, तस्मादेव कारणात् लक्ष्यस्य लक्षकस्य च भेदरूपं ताटस्थ्यम् इति मुकुल भट्टस्य मतम्। अर्थात लक्ष्य तट हो गया और जल प्रवाह लक्षक हो गया। जल प्रवाह से तट लक्षित होता है, इसलिए इसको लक्ष्य कहा गया। तो यहाँ पर जल प्रवाह का तट के साथ कोई मतलब नहीं, कोई
उसका कनेक्शन नहीं है सामीप्य संबंध के अतिरिक्त, ऐसा मुकुल भट्ट मानते हैं। इसलिए इन दोनों का जो भेदक है वो ताटस्थ्य है। ताटस्थ्यम भेद रूपम इति मुकुल भट्टः। अर्थात गंगा का तट से कोई कनेक्शन नहीं है। गंगा का मतलब जल प्रवाह होता है, तट का मतलब किनारा है। इसलिए लक्ष्य लक्ष्य के प्रति उदासीन है, ऐसा मुकुल भट्ट मानते हैं। परंतु आचार्य मम्मट कहते हैं अनयोः लक्ष्यस्य लक्षकस्य च, अर्थात लक्ष्य और लक्षक इन दोनों का जो भेद रूप ताटस्थ्य सिद्धांत आपने कहा है, न इति न किमस्ति अनयोः लक्ष्यस्य लक्षकस्य च भेद रूपम ताटस्थ्यम इति। ये जो न है इसका अन्वय यहाँ पे करिए, ताटस्थ्यम न भवति। तो ताटस्थ्य सिद्धांत मुकुल भट्ट के अनुसार है, तटस्थ का मतलब होता है उदासीन, और उदासीन का भाव ही औदासीन्य होता है। अर्थात गंगा का तट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एकदम उदासीन है। गंगा का मतलब जल प्रवाह होता है, तट का मतलब किनारा होता है। फिर से समझ लीजिए, ऐसा मुकुल भट्ट का अभिप्राय है। परंतु आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि जो आपने ताटस्थ्य सिद्धांत के आधार पर तटस्थे लक्षणा शुद्धा, ऐसा उन्होंने लिखा है, शुद्धा लक्षणा तटस्थ में होती। और ये जो दूसरा भेदक आप मान रहे हैं तटस्थ ताटस्थ्य, ये शुद्धा और गौड़ी का भेदक नहीं हो सकता। मतलब शुद्धा और गौड़ी को अलग अलग करने वाला, भेदक का मतलब अलग अलग, दो भेदों में विभाजित करने वाला ताटस्थ्य नाम का जो सिद्धांत है, तटस्थ लक्षणा शुद्धा वाली जो आपकी बात है, वो ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है तो बता रहे हैं, तटादीनाम गंगादि शब्दैहि प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ ही प्रतिपिपाद इसित प्रयोजन संप्रत्ययः। यहाँ पर थोड़ा समझिए, थोड़ा क्लिष्ट जरूर है, लेकिन मूल रूप से ये समझिए कि मुकुल भट्ट के मत में जो जल प्रवाह है गंगा रूप, उसका तट के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक दूसरा उदाहरण बनता है शिंगो माळवकः। शिंगो माळवकः में शिंगगत जो तैक्ष्ण्यत्व, शौर्यत्व, ध्यानकत्व जो धर्म है, वो इस माळवक नाम के पुत्र में, या कोई मतलब किसी बेटे को कह दिया, किसी लड़के को कह दिया, यह जो बेटा है वो क्या है, सिंह है। सिंहगत जो धर्म है, तीक्ष्णता, शौर्यता, पराक्रमता, भयानकता, देखते ही किसी को फाड़ के खत्म कर देने का जो धर्म है, ये सब उस लक्षण में, उस लड़के में, उस बालक में भी ज्ञात होते हैं। लेकिन जो जलगत धर्म है, वो है जल जो है वह तट में भाषित नहीं होता है, ऐसा मुकुल भट्ट मान। इसीलिए आचार्य मम्मट कह रहे हैं तटादि नाम गंगादि शब्द ही, गंगादि शब्द के द्वारा, गंगा शब्द हो चाहे फिर आपका कुंत शब्द हो या यष्टि शब्द हो, इन शब्दों के द्वारा तटादीनाम प्रतिपादने, गंगादि शब्द ही तटादीनाम प्रतिपादने, ऐसा अन्वय करेंगे तो सही लगेगा। गंगादि शब्दों के माध्यम से तटादि शब्दों का प्रतिपादन करने में तत्व प्रतिपत्तौ ही प्रतिपिपादयसित प्रयोजन संप्रत्ययः। गंगादि शब्द के द्वारा जो प्रतिपादन करने का जो अभीष्ट है, प्रतिपादयितुम इष्टस्य प्रयोजनस्य किमस्ति गंगागत शैत्य पावनत्वादेः संप्रत्ययः प्रतीतिः तीरादौ। मुख्य प्रयोजन क्या होता है कि गंगा में रहने वाले जो शैत्य पावनत्व की प्रतीति है, वही प्रतिपादित करने का अभीष्ट होता है। इसीलिए प्रतिपिपादयेसित, प्रतिपादयितुम इष्टस्य प्रयोजनस्य संप्रत्ययः तत्व प्रतिपत्तौ ही प्रयोजनम। अर्थात अभीष्ट प्रतिपादन क्या है, गंगागत शैत्य पावनत्व सेव्यत्वादि धर्मों का तट में बोध होना,
यह क्या है? अभीष्ट प्रयोजन है। तो इस सब का बोध कब होगा? यह ताटस्थ्य सिद्धांत मानने पर नहीं हो सकता। ताटस्थ्य सिद्धांत के अनुसार गंगा का तट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। केवल सामीप्य संबंध की प्रतीति कराना थोड़ी वहां पर प्रयोजन होता है। गंगागत शैत्य पावनत्व की प्रतीति तट में भी भाषित होने लगे, ये वक्ता का मुख्य प्रयोजन होता है। इसलिए गंगायाम घोषः से गंगा तटे घोषः यह अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ गए होंगे कि मुकुल भट्ट कह रहे हैं कि ताटस्थ्य भेद रूप होता है, मम्मट कहते हैं ताटस्थ्य भेद रूप नहीं होता। उसका मम्मट ने तर्क दिया कि केवल सामीप्य संबंध का बोध कराना वहां पर प्रयोजन नहीं होता है। वक्ता का प्रयोजन शैत्य पावनत्व की प्रतीति जिस प्रकार गंगा में है उसी प्रकार तट में भी हो, ये अभीष्ट होता। इसलिए भेद रूप ताटस्थ्य सिद्धांत ठीक नहीं है। इस प्रकार आचार्य मम्मट उनके सिद्धांत का खंडन करते। आगे और भी बात कह दे रहे हैं, गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ, प्रातीतौ लिखा है, यहाँ पर पढ़ना है। गंगा संबंध मात्र की प्रतीति ही जो संयोग संबंध है, सामीप्य संबंध है तट और गंगा का, तो गंगा तटे घोषः, अगर केवल गंगा का तट के साथ सामीप्य संबंध ही बताना प्रयोजन होता तो गंगा तटे घोषः ये कह देते। क्या जरूरी थी गंगायाम घोषः कहने की, क्या आवश्यकता थी? गंगा तटे घोषः कहो, बात खत्म करो। तो गंगा तटे घोषः मुख्य शब्दाभिधाना लक्षणायाः को भेदः। तो गंगा तटे घोषः और गंगायाम घोषः, गंगा तटे घोषः में अभिधा से ज्ञान हो रहा है और गंगायाम घोषः में लक्षणा से ज्ञान हो रहा है। तो मुख्य शब्दाभिधानात्, मुख्य शब्द का ही जो अभिधावृत्ति से प्रतिपादित शब्द है उनका ही प्रयोग करके आप काम चला लेते, अगर केवल संबंध मात्र की प्रतीति ही प्रयोजन होता। तो संबंध मात्र की प्रतीति प्रयोजन वहां पर नहीं होता है। अगर प्रयोजन होता तो लक्षणा और अभिधा में कोई भेद ही नहीं रह जाता। हमें यहाँ पर हमारा जो प्रतिपिपास इसित प्रयोजन है और उस प्रयोजन का जो संप्रत्यय ज्ञान है वो क्या है? तत्व प्रतिपत्ति। तत्व प्रतिपत्ति क्या होती है? शैत्य पावनत्व सेव्यत्व आदि धर्म जो गंगा में है वह तट में भी हो जाए, ये वक्ता का अभीष्ट प्रयोजन होता है, न कि गंगा का तट के साथ सामीप्य संबंध मात्र की प्रतीति प्रयोजन है। अगर ऐसा होता तो फिर अभिधा से प्रतिपादित गंगाया तटे घोषा और लक्षणा से प्रतिपादित गंगायाम घोषा, इसमें फिर भेदक क्या रह जाता? कोई भेद ही नहीं बचता। इसलिए मुकुल भट्ट के द्वारा प्रतिपादित जो ताटस्थ सिद्धांत है, अर्थात शुद्धा और गौड़ी का जो भेदक माना है इन्होंने ताटस्थ, वह ठीक नहीं है। इस प्रकार सिंहो माळवक में सिंहगत धर्म जो है वो माळवक में भाषित होते हैं, उसी प्रकार जलगत जो धर्म है शैत्य पावनत्व आदि वो तट में भाषित होते हैं। यहाँ पर इस तरह से समझना चाहिए। मुझे लगता है ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एक बार आप धारा बना लेंगे तो फिर सरल हो जाए। मूल रूप एक बार फिर से समझ लेते हैं। मुकुल भट्ट का सिद्धांत है ताटस्थ सिद्धांत। इसका मतलब है शुद्धा और गौड़ी का भेदक जो है वो भेद रूप ताटस्थ होता है, अर्थात जिसमें तटस्थे लक्षणा शुद्धा, जहाँ ताटस्थे वाली बात होगी वहां शुद्धा लक्षणा होगी और उसके अभाव में गौड़ी होगी। उसका आधार इन्होंने बताया कि तट जो है वो गंगा के प्रति या गंगा तट के प्रति उदासीन होता है, लेकिन मम्मट कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तट का सामीप्य संबंध बोध कराना गंगा से प्रयोजन नहीं होता है। वस्तुतः प्रयोजन होता है तट गंगागत शैत्य पावनत्व की प्रतीति तट में करा दे। इस आधार पर ये आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। हाँ, लक्षणा के भेदों की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे आज, केवल इतना ही, जो लक्षणा के जो 2-3 लक्षण हैं छोटे छोटे, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी बात समाप्त करेंगे। तारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। अब भाई जब शुद्धा लक्षणा के 2 भेद एक साइड कर दिए कि जहां पर उपचार का मिश्रण होगा वहां गौड़ी होगी और उपचार का मिश्रण नहीं होगा वहां शुद्धा होगी, और शुद्धा के 2 भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का जो
उदाहरण है वो गंगायाम कुंताः प्रविशन्ति और यस्तयः प्रविशन्ति, और लक्षण लक्षण का जो उदाहरण है वो गंगायाम घोष है। लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था कह देते हैं और उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था कह देते हैं। अब बात कर रहे हैं गौड़ी के भेदों। गौड़ी के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। लक्षणा के भेद से संबंधित एक शब्द निर्माण कर दिया जाएगा जिससे आपको उसके आधार पे उदाहरण सहित केवल लक्षणा भेद वाली बात पे चर्चा कर दी जाएगी और उनको समझा दिया जाएगा। पहले आप इनके लक्षणों को समझ लीजिए। इस प्रकार उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के जो लक्षण थे वहां पर था स्वसिद्धये पराक्षेपः उपादानम परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम। उसी प्रकार गौड़ी के जो भेद हैं, जहाँ उपचार होता है, जहाँ सादृश्य संबंध होता है, उसी को बता रहे हैं। सारोपान्या तो यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, विषयी विषयस्तथा यत्र उक्तौ सा सारोपा अन्या। विषयी और विषय दोनों कह दिए जाएं, उस स्थल पर अन्य प्रकार की लक्षणा होती है जिसका नाम है सारोपा। ऐसे समझ लीजिए आप। यत्र यस्मिन् वाक्य संदर्भे विषयी विषयस्तथा उक्तौ भवतः तत्र अन्या सारोपा लक्षणा भवति। अन्या सारोपा लक्षणा भवति। एवं रीत्या अस्य लक्षणस्य समन्वयः करणीयः। यत्र यस्मिन् वाक्य संदर्भे विषयी विषयस्तथा उक्तौ भवतः तत्र अन्या सारोपा लक्षणा भवति। अत्र विचारणीयः विषयः विषयी विषयस्य स्वरूप निर्धारणम। विषयी विषयोः स्वरूप निर्धारण। यहाँ पर जानने की चीज ये है कि विषयी और विषय क्या होता है। तो विषयी और विषय के संदर्भ में सामान्य रूप से समझिए, जो विषयी होता है उसे उपमान कहते हैं और जो विषय होता है उसे उपमेय कहते हैं। विषयी का विषय पर आरोप किया जाता है। जैसे मुखम चंद्र है, एक उदाहरण है। मुख कैसा है? चंद्र। मुख ही चंद्र है। तो यहाँ पर चंद्र क्या हो गया? विषयी। आरोप्यमाण। विषयी क्या हो गया? आरोप्यमाण। और मुख क्या है? आरोप विषय। जिसका आरोप किया जाए वो आरोप्यमाण हो गया। वृत्ति में लिखा है आरोप विषय किम भवति? उपमेयम। तो आरोप्यमाण और आरोप विषय दो चीजें होती। आरोप्यमाण को कह देते हैं विषयी, इसे उपमान भी कहा जा सकता है, और विषय जो होता है वो आरोप का विषय होता है। अब इसको समझिए। यत्र, यहां से है, इसको यहां से समझेंगे। यत्र आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च अनपन्नुत भेदौ। अपन्नुत मतलब होता है छिपाना, और अनपन्नुत मतलब नहीं छिपाना। जहां आरोप्यमाण और आरोप विषय अर्थात विषयी और विषय बिना छिपाए समानाधिकरण्डेन निर्दिश्येते। समानाधिकरण्ड के माध्य समानः अधिकरणः ययोः। तो समान अधिकरण से जिन दोनों का निर्देश किया जाता है। समानाधिकरण क्या होता है? एक विभक्तित्वेन निर्देशः। एक विभक्ति से जिसका निर्देश किया जाए। निर्दिश्येते सा लक्षणा सारोपा भवति। अर्थात जिस लक्षणा में आरोप्यमाण विषय, विषयी और विषय बिना छिपाए एकदम शब्द से कह दिए जाएं, शब्दशः जिनका कथन कर दिया जाए, उसको कहते हैं सारोपा लक्षणा। सारोपा लक्षणा का जो उदाहरण है उसको आगे बताएंगे। इससे पहले साध्य वसाना के स्वरूप की चर्चा की जा रही है। यहाँ पर आप एक चीज समझ रहे होंगे। पहले लक्षणा का लक्षण किया, उसके बाद उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा बता दी, फिर उसके बाद बताया कि जहाँ उपचार का मिश्रण होता है उसको सिद्धा कहते हैं, और यहाँ पर उपचार का मिश्रण है ये शुद्धा है। उपचार का अमिश्रण बताने के बाद कहते हैं कि मुकुल भट्ट जो है वो तटस्थे शुद्धा लक्षणा कहते हैं, और हम ये बात नहीं मानते क्योंकि तर्क संगत भी नहीं है। अब उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा और शुद्धा से संबंधित जो जितना भी कंफ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया। उसके बाद सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा के स्वरूप को बताएंगे। भेद जो उदाहरण है उसकी चर्चा आगे करेंगे, उसमें भी कोई कारण है। फिर कह रहे हैं विषय अंतः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्य वसानिका।
अस्मिन् अन्यः अन्यः सा अन्यस्मिन् विषयः अंतःकृते सा स्यात् साध्यवसानी। अर्थात इसमें वृत्ति समझ ले, साध्यवसानिका स्यात्, अध्यवसानेन सहिता साध्यवसानी। हाँ, और फिर यहाँ पर साध्यवसानिका बना लेंगे। साध्यवसानिका सा स्यात् किं भवति? विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन्, जहां पर विषयी, विषयी का क्या कर दिया जाता है? निगीर्ण हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बैल जैसा है, बैल के धर्मों के कारण कह देते हैं ना, तुम तो गधे हो, ये वाला ज्यादा फेमस है। तो वहां पर तुम तो गधे हो न कहकर एक गधा कह दो ना, ये क्या हो जाएगा? गधा में उस व्यक्ति का अध्यवसान हो गया है। विषयी में विषय का अध्यवसान हो जाता है। विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन्, मतलब विषयी में विषय का निगीर्ण हो जाए, छुप जाए, विषय की सत्ता को स्थापित कर दिया जाए और विषय की सत्ता को दबा दिया जाए। उपमेय की सत्ता को दबाकर उपमान की सत्ता को स्थापित कर दिया जाए। ऐसे ही यही है विषय अंतःकृते साध्य अध्यवसानेन सहिता, अध्यवसान हो जाता है विषय के द्वारा विषय का। यहाँ पर लिखा है विषयिणा आरोप्यमाणे अंतःकृते निगीर्णे, विषय के द्वारा आरोप्यमाण हो जाता है, अंतःकृत हो जाता है, निगृणित हो जाता है। क्या? अन्यस्मिन आरोप विषय, अन्य जो आरोप का विषय है, कौन है? जो उपमा उपमेय होता है, का क्या हो जाता है? निगीर्ण हो जाता है। निगीर्ण हो जाने के कारण यहाँ पर ताद्यवसाना नाम की लक्षणा कही जाती है। आप समझ गए होंगे दोनों में भेद। पहले वाले में पृथक पृथक रूप से निर्देश किया जाएगा विषयी और विषय का। जैसे सिंघो माळवकः कह दिया तो ये हो गया पृथक पृथक रूप से निर्देश। और फिर कह दिया अयम माळवकः, या फिर यहाँ पर जो आगे उदाहरण दिए गए हैं तो गौरवाहिकः और गौरयम दिए गए। तो गौरयम में भी कुछ लोगों को आपत्ति है, लेकिन पहले आप इसका लक्षण समझिए कि पहले में गौरवाहिकः, बाहिक देव के निवासी गौ है तो बाहिक का भी निर्देश हुआ है, अर्थात विषय का भी निर्देश हुआ है, और गौ विषयी का भी निर्देश हुआ है। और दूसरा जो उदाहरण है वहां पर अयम गौ, गौरयम, तो वहां पर बाहिक जो है वो विषय है, उसका निगीर्ण विषयी के द्वारा, गौ के द्वारा निगृणित हो गया, अध्यवसानित हो गया, इसलिए उसका अध्यवसाना का साध्यवसाना का उदाहरण। ये दोनों में भेदक हैं। एक में विषयी और विषय का समानाधिकरण निर्देश किया जाएगा, शब्द सह कथन किया जाएगा, और दूसरे में एक का निगीर्ण हो जाएगा। ये दोनों का भेद है। जहां निगीर्ण हो जाएगा वो अध्यवसान हो जाएगा, वही निगीर्ण होता है और उसी को साध्यवसाना। और जहां आरोप रहेगा और दोनों का पृथक पृथक निर्देश होगा उसको सारोपा कह दिया। आगे बता रहे हैं भेदाभिमौ च सादृश्या संबंधांतरतस्तथा गौड़ौ शुद्धौ च विज्ञेय।